हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम सिलेबस के मुताबिक चलेंगे और जो मैंने शेड्यूल दिया है आपको, नया शेड्यूल दिया है, उसके मुताबिक हमारी आज की क्लास जो बन रही थी, तो हमने 6th क्लास और 9th क्लास शुरू की है। ठीक है, 9th क्लास की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं 6th क्लास की तरफ, और ये 6th क्लास के लिए हमारे फर्स्ट क्लास होगी मैथमेटिक्स की 6th क्लास के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला चैप्टर, आपका जो पहला चैप्टर है NCERT का मैथमेटिक्स का 6th क्लास का, नोइंग आवर नंबर्स, ये हमारी पहली क्लास होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले क्या बताने जा रहा हूँ, बेसिक्स बताने जा रहा हूँ कि नंबर्स होता क्या है, कितने नंबर्स बन के, मतलब नंबर्स की संख्या बताएंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। आपने अभी तक 1 2 3 4 अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको नंबर सिस्टम को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास है, बेसिक्स क्लास है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम आपकी 10th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोग इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, प्लस और माइनस करते वक्त भी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर्स होता क्या है, सबसे पहली बात देखो, ये आपका नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर। आपको उसने बोला है कोई भी इसमें से 3 नंबर यूज़ करो और 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर बनाओ। देखो, ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का। ठीक है, और एक नंबर एक ही बार यूज़ करना है। 654, 653, 652, इस तरह ये छोटे छोटे नंबर होते जाएंगे। समझ गए? ये तो हो गया आपका नंबर्स, कि नंबर्स को कैसे मतलब प्लस माइनस करके कैसे उसको नंबर्स को हम लिख सकते हैं। अब एक और बात देखिए कि नंबर्स में अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, एक तो ये हो गया आंसर दो, और एक है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये दोनों का आंसर दो। देखो, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अगर इसी में स्मॉलेस्ट की बात करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पे 9 9 पुट करके देखो, इसको माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा? पहली बात तो ये बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर है तो माइनस होगा ही नहीं। इसको ऊपर रखेंगे फिर 9 9 9 9 9 1 0 0 0 एंड 0, 9 9 9 9 एंड 8, इतने गुना ज़्यादा बड़ा नंबर है ये उससे। किससे? 1 4 बार 0। समझ गए? ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह कोई भी डिजिट हो जाए ना, कितने भी डिजिट हो जाए, अगर लार्जेस्ट नंबर आएगा तो हमेशा बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 99, 92, 194, 982, 993 और 994। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, हमें कैसा पता लगेगा? तो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं हम? सबसे पहले डिजिट्स गिनेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं। मतलब कि जैसे 24 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। वैसे ही 982 में भी 3 डिजिट हैं, 99 में 2 डिजिट है, 994 में 3 डिजिट हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डिजिट्स किस में ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना एक लिख दूँ ना 1000, इसमें 4 डिजिट आ गई। कितने डिजिट आ गई? 4 डिजिट। अब देखो ये सारे नंबर्स जितने भी लिखे, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा होंगे। बस एक शर्त है कि पहले ज़ीरो जो लिखा होगा ना, जो पहले 0 लिखा होगा वो मान्यता नहीं होता है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है।
वो अमान्य है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख दूँ 00022 इसका मान 24 ही रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें एक शर्त है कि 0 नंबर से पहले नहीं होनी चाहिए, बाकी नंबर से पहले 0 नहीं होनी चाहिए। दशमलव लग जाए, पॉइंट लग जाए, जैसे 0.24 होता है, डेसिमल लग जाए तो अलग बात है, ठीक है। पर वो भी बड़ा डिजिट नहीं होता, वो छोटा डिजिट ही होता है डेसिमल लगने के बाद। याद रखना बिना डेसिमल के सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिसकी होंगी वो सबसे बड़ा होगा, और जिसमें 0 नहीं होंगी इससे पहले। 0 अमान्य है, ठीक है, मान्यता नहीं है 0 की। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो जाएगा? 1000, क्योंकि इसके पास कितनी डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, बाकी सबके पास 3 डिजिट्स है। अभी अगर मैं इसको 1000 को मिटा देता हूँ तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होगी कि इसमें 3 डिजिट्स है, 4 नंबर्स में 3 डिजिट्स है, इधर ये 1 2 3, इसमें 2 डिजिट्स है, 0 अमान्य है, ठीक है। तो अब इसमें से बड़ा कैसे पता चलेगा? सबसे पहले क्या हम देखेंगे, जो पहली डिजिट आ रही है 92 में पहली डिजिट 9 आ रही है, 194 में 1 आ रही है, 982 में 9 आ रही है, 993 में 9 आ रही है, 994 में 9 आ रही है। तो पहली डिजिट देखेंगे कि वो किस सबसे बड़ी किस में है। तो सबसे बड़ी 3 में आ रही है, देखो 1 2 3, तीनों में 9 आ रहा है। अब दूसरी बार क्या देखेंगे, अब ये तीनों में 9 आ रहा है, तीनों में से कोई बड़ा होगा, ये तो कट गया। इसके बाद यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, ये वाला हो गया, ये कट गया। अब आखिरी वाला देखेंगे, इसमें 99 है, इसमें भी 99 आ गया, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। समझ गए? पहले डिजिट से कैसे देखते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से कैसे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ कंपेयर करके कैसे देखते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया कैसे देखते हैं, ठीक है, इसको कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। अब आपको बताएं कि होता क्या है ये। जैसे कि हम इंडियन सिस्टम की बात करें या फिर लैक्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो क्या क्या 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट क्या क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है, कि 10 की पावर में कैसे होता है। अच्छा, एक और बात, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको बताना है कि वो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि बड़ा नंबर कैसे देखते हैं, छोटा नंबर कैसे देखते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर देख लिया, कोई भी 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होगा या स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो भी हमने देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली पेपर में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, देखो आपको मैंने कोई नंबर्स दे दिए यहाँ पे 40, 30, 25, 35, 50। उसने बोला है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर आपको क्या कहता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 25। उसके बाद बड़ा कौन सा है? 30। उसके बाद 35, देन 40, देन 50। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25, 30, 35, 40 एंड 50। कॉमा भी डाल सकते हैं, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इस साइन का मतलब क्या है कि 30 25 से बड़ा है, फिर 35 30 से बड़ा है, 40 35 से बड़ा है, 50 40 से बड़ा है, और कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर लिखना। इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, फिर छोटा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। कुछ नहीं किया हमने, साइन चेंज कर दिए और नंबर की पोजीशन उल्टी कर दी, 50 से शुरू करके 25 पे ख़त्म कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको ग्रेटर देन लेस देन का साइन हटा के सिर्फ कॉमा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर आगे हमको लिखना पड़ेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में आएगा, आपको ऐसे नंबर्स दे देगा, बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप क्या करेंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके ये वाली लाइन लिख दो, या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाली लाइन लिख दो। आसान था, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पता चल गया। अब हम देखते हैं 10 डिजिट्स, वंस डिजिट, सेकंड, फर्स्ट से जैसे यूनिट प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया, वो सब देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे लिखा है आपका 4734, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। हमेशा याद रखना, इस साइड से गिनती आप शुरू करोगे, उल्टी गिनती करनी है इसमें, यहाँ से देख लो, यहाँ से शुरू करनी है, 1 2 3 4, हम यहाँ से शुरू करते हैं ना। लेकिन जब भी आपको यूनिट डिजिट और 10th डिजिट निकालनी होगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस मतलब जिसकी सिर्फ एक यूनिट मतलब वैल्यू है, यूनिट प्लेस में क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखो 10th प्लेस पे क्या है, 10th नाम से पता चल रहा है ना, 10, 3 × 10 मतलब कि 30। फिर 100th पे क्या है, 100th पे कौन सा है, 7 × 100 कितना आ जाएगा, 700। इसके बाद देखो 100 के बाद कौन सी पोजीशन आती है, 1000, ठीक है। देखो 1000 पे कौन सा है, 1000 पे 4 × 1000 इज इक्वल टू 4000। अब ये चारों को प्लस कर दो, यूनिट 10th 100 1000, अगर इसके आगे होता 1000 के बाद कौन सा जाता, 10000, ठीक है। वो भी आपको बताएंगे कि एक एक जीरो बढ़ने से क्या क्या पावर बढ़ रही है। 4000 + 700 4700 मतलब 4700 एंड प्लस 30 4730 + 1 4730। अच्छा यहाँ पे 4732 है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर 2 है ना, हमने नीचे से ये 1 ले लिया फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4732 बराबर आ रहा है उसके, ठीक है, ये इसके बराबर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। समझ आ गया कैसे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस निकालते हैं। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसकी यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट है और यूनिट प्लेस पे क्या है वो बताओ, ठीक है। यूनिट प्लेस पूछ सकता है, 10th प्लेस पूछ सकता है, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम देखते हैं इसके यूनिट प्लेस पढ़ लिया, 10th प्लेस पढ़ लिया, 100 और 1000 प्लेस पे पढ़ लिया। अच्छा 10th की पावर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम नंबर्स को लेके आपके सिलेबस में कितना है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नंबर गिनने का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है 1 × 1 1, फिर यहाँ पे 1 × 10 मतलब 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 आ गया यहाँ पे इंटू फिर 10 इज इक्वल टू 100। फिर यहाँ से इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, 100 × 10 इज इक्वल टू 1000। फिर 1000 × 10 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, 1000 10,000 देन
10,000 इंटू 10, 1 लाख। ओके, फिर उसके बाद इंटू 10, ये हो जाएगा कितना, 10 लाख। ठीक है, इसी तरह आपकी वैल्यू आगे चलती जाएगी। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें, इसको 1 बोलते हैं, इसको 10, देन इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको बोलते हैं 1 लाख, इसको बोलते हैं 10 लाख। ये चलता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये सेम रहेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे आ जाता है 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन आ जाता है। अब एक और बात याद रखना कि 1 बिलियन कितना होता है। 1 बिलियन इक्वल टू होता है 1000 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो उसने लिख के बताया ना, चाहे वो एग्जाम्पल्स में क्यों ना बताया हो, वो बहुत ही अर्जेंट है आपके लिए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलियन होता है। आसान था, ये आपको पता लग गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन भी कहते हैं, और 1 बिलियन के बराबर होते हैं 1000 मिलियन। ठीक है, आपको इसके आपस में रिलेशन करने आ जाएंगे। 10 इंटू 10 100 होता है, मतलब कि 10 की पावर 2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 है ना, 6। 1 मिलियन, 1 मिलियन में 6 आ रहा है, 3 बार गुना करेंगे इसको। ठीक है, 1 मिलियन को 3 और जुड़ जाएंगे, 1000 मिलियन है। ठीक है, 2 मिलियन कितना होगा, 3 मिलियन कितना होगा। ठीक है, वैसे ही 10 की पावर 9, 1 बिलियन कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9। 6 यहाँ पे था ही, और 1000 मिलियन और जुड़ गया। समझ गए, 1000 को ऐसा, अगर ये नहीं समझ आया ना तो ऐसे करो। 1000 मिलियन मतलब कितना होता है, 1000 गुणा 1 मिलियन। 1 मिलियन की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 प्लस 6। ये प्रॉपर्टीज़ आप बाद में पढ़ेंगे कि ये 3 प्लस 6 कैसे आया। ठीक है, आप बस अभी यही समझिए कि ऐसे ही आएगा। 10 की पावर 9 ऐसे आया। 1 बिलियन को 10s में कैसे लिखेंगे, सारा पता लग गया। 1 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 0, 10 को 10 की पावर 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। 1 बिलियन को 10 की पावर 9 कहते हैं। ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बिलियन और मिलियन का जिक्र किया है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो कि ये तो सर ने बताया ही नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक बता दिए नंबर्स के, नंबर्स होता क्या है। इसके बाद नंबर्स को अभी बहुत डिटेल से पढ़ना है हमने। अभी तो नंबर्स को बस जाना ही है कि नंबर्स होते क्या हैं, कि कितने डिजिट्स तक हो सकते हैं, इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा और मिनिमम नंबर क्या होगा। ठीक है, ये सब हमने जाना है। अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या क्या आपको होमवर्क देना है, वो सब यहीं पे देखेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे
जो यहाँ पे लिखवाए थे कि 10 कितने 10 होते हैं, कितने थाउजेंड होते हैं, कितने 100 होते हैं, वो सब लिखवाए थे। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है उसका। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, कितने 10,000 होते हैं। देखो 1 लाख को पहले लिखो पूरा, पहले तो 1 लाख को पूरा लिखो कितना होता है। ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख। ये देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, आपका ये हो गया लाख, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में उसने पूछा है कितने 10,000 होंगे, तो इसको ऐसे लिखो, पहले तो 10,000 लिखो, 1000 10,000, ये 10,000 हो गया आपका। अब उसने कहा है कि कितने 10,000 होंगे तो 1 लाख बनेगा, तो सीधे से इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना। देखो जीरो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, तो एक 10, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1 लाख बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 मेक 1 लाख, मतलब 10 बार 10,000 जोड़ेंगे ना तो 1 लाख बनेगा। समझ गए, देखो 10 से गुना किया ना 10,000 को, तब जाके 1 लाख बना हमारा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिलियन 100,000। मैंने आपको ये सारा बता दिया है कि 1 मिलियन में कितने बिलियन होते हैं, बिलियन 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, वो सब आपको बता दिया है। वो सब ये फर्स्ट क्वेश्चन सारा का सारा आप उसी के बेसिस पे करके देखिएगा, बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, अच्छे से कॉमा लगाना है, बस कॉमा लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है तुमने। देखो 73 लाख क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसमें उसने क्या कहा है 73 लाख, 73 LAKHS 73 lakhs 75,000 75,000 and 307 307। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है तो कुछ भी नहीं है। इसको देखो कैसे करेंगे, 73 लाख है ना, देखो 307 हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 307 देखो 7 आ गया, 3 आ गया और 0 आ गया, 307 तो हमारा आ गया। इसके बाद पहले 3 के बाद एक कॉमा लगता है, याद है 1000 के बाद एक कॉमा लगता है। ठीक है, 1000 से पहले एक कॉमा लगता है, 307 के बाद कॉमा आ गया। उसके बाद क्या बोला 5300, तो यहाँ पे 5 आ गया, इसको बोलता है 5307। अब देखो उसने क्या बोला है 75,000 ये आ गया, 75,307। अब उसने क्या बोला है 73 लाख, सिर्फ हम पहले 3 लाख लेते हैं, इसके बाद फिर से कॉमा आ जाएगा 3 लाख। अब 73 लाख बोला है तो 73 लाख, ये आपका सही ही हो जाएगा। 73 लाख 75,307 जो कि आपको इसने निकालने को बोला था, लिखने को बोला था 73 लाख 75,307। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि गलतियां ना हो, गलतियां कम से कम हो।
अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 9,05,41,000। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्योंकि इसमें तो सारा डिटेल में दिया हुआ था तो आपने कर लिया आसानी से। अब उसने ज़्यादा डिटेल भी नहीं दी हुई है और नंबर भी सारा लिखा हुआ है। 9,05,41,000, 9 करोड़ 5,41,000, 5,41,000, FORTYONE। ठीक है, इसको लिखना है नंबर में। देखो सबसे पहले 41, याद करो 41, 1 आ गया, 4 × 10 आ गया 40। अब देखो लाख बोला उसने, 5 लाख, 5 लाख बोला है, मतलब कि यहाँ पे 41 के बीच में यहाँ पे और कुछ नहीं है। 10 के बाद 100, 1000, 10,000 और लाख, लाख आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लाख बोला है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 × 1 लाख, 5 लाख हो गया। अब उसके बाद बोला है 9 करोड़, 9 करोड़ मतलब 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। मतलब कि 1 लाख ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 100 × 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 100 लाख हो गया 1 करोड़ में, पर इसने बोला कितना है, 9 करोड़। इजी हो गया ना। यहाँ पे 1 लाख × 5, 5 लाख हो गया। 9 करोड़ मतलब 9 × 100 लाख, 100 लाख इज इक्वल टू कितना होता है, 1 करोड़। और यहाँ पे तो 1 है ही, और यहाँ पे क्या बोला है, 40, 4 × 10। अब इसको प्लस कर देंगे, कितनी जीरो आई, 0 1 2 3 4 5 6 7, 9 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 100। कैसा लगा? अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कैसे लिखेंगे देखो। अब इसके बाद 5 × लाख करो, मतलब कि 1 जा कितनी जीरो, जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो छोड़ के छठे पे आएगा, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख। अब 40 लिखना है, 1 जा 10 जा, 1 जीरो छोड़ के 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। इसके बाद 1 लिखना है, तो 1 के साथ कोई जीरो है नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका नंबर 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। कुछ नहीं किया हमने, उसके वहाँ से ही हमने क्वेश्चन में से ही आंसर निकाला। 40, 4 × 10 इज इक्वल टू 40, 4 × 10 इज इक्वल टू 40। 1 मतलब 1 × 10⁻0 मतलब 1 × 1 इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया। अब देखो उसने बोला 5 लाख, 5 × 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। 9 करोड़ 9 × 100, 900 × 1 लाख, 9 करोड़ मतलब 1 करोड़ में 100 क्या होते हैं, 100 लाख होते हैं। 100 लाख होते हैं 1 करोड़ में। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह आप इसका बाकी के पार्ट्स करेंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद वापस उसने क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन में कॉमा लगाने बस, और कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का मैं पहला पार्ट करवा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे, कुछ नहीं करना, कॉमा लगाना है नंबर्स में। 8759 8759 8759 5762 5762। देखो कॉमा लगाना है, इसी में कॉमा लगाएंगे। हमेशा याद रखना, पहले 3 छोड़ के कॉमा लगता है, फिर 2 छोड़ के कॉमा लगाना है। पहला 3 मतलब 1 10 100, 100 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 100 के बाद 10,000 लाख, लाख के बाद लगेगा। ठीक है, उसके बाद 10 लाख और करोड़ उसके बाद लगेगा। आसान था, कुछ भी नहीं करना आपने, पहले 3 छोड़ना है, फिर 2 छोड़ने हैं, और इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में। जो आपको ये नंबर लिखा है इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स का एनफ है, इससे ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं। आपकी बुक में देख लो। हाँ, एक और है सी, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें भी, 3 3 6 7, 3 3 6 7 8, हाँ 8 से बड़ा नहीं आएगा इसमें, कोई भी 8 से बड़ा नहीं है। सारे क्वेश्चंस में 8 डिजिट्स का ही मैक्सिमम नंबर है, तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करना नहीं है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो इंटरेस्टिंग है। फोर्थ क्वेश्चन उसने क्या बोला, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नाम लिखो बिलियन और मिलियन में। वहाँ पे हम करोड़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में करोड़ का मतलब कुछ नहीं पता उनको सिर्फ पता है क्या, मिलियन और बिलियन। देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ मैं, 7 8 9, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 7 8 9 2109 2109 एंड 2। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। उसने क्या बोला है, पहले तो कॉमा लगाओ, उसके बाद पूरा नाम लिखो इसका, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सबसे पहले जैसे हमने किया था 0 9 2, पहले 3 छोड़ के कॉमा, फिर 1 2, 2 छोड़ के कॉमा, फिर 8 9, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 7। ये आपका कॉमा तो लग गया पूरा, ठीक है। अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, उसके बाद मिलियन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 78, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ 1 10 100 1000 10,000, 9 तक तो आ गए 9 लाख, ठीक है। यहाँ पे लिखो पहले 9 लाख हो गया 9 लाख हो गया। यहाँ पे देखो 21,092, 21,000 है ना। देखो 92, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21, चलो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से आपके लिए आसान रहेगा। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 0, मतलब जो आपको समझ आ रहा है। 92 समझ आ रहा है, सबसे पहले लिख लीजिए 92 लिख लीजिए पहले। 92 लिख लिया। 92 के बाद आपको क्या समझ आ रहा है, 1000, 21,000 समझ आ गया या 1000 समझ आ गया। अब देखो 1000 के बाद क्या आता है 10,000, 10,000 इंटू 2 21,000 हो जाएगा। यहाँ पर 20 लिखेंगे, 21,092 आ गया। यहाँ तक हमने न्यूमरेशन कर दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा है 9 लाख, यहाँ पे लिखेंगे हम लाख। अब लाख में बारी चली गई ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 लाख है। अब 9 लाख तक हो गया। अब हैस 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 क्या होता है 80, ठीक है। 80 बिलियन हो जाएगा, नहीं 8 इंटू, रुको 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, 80 लाख हो जाएगा। 89 लाख लिखना है ना, EIGHTY, 89 लाख। अब देखो 1 लाख में ये तो हो गया 89 लाख। अब हमने क्या पढ़ा था कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, हमने पढ़ा था 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि 1 मिलियन और बिलियन का हमने पढ़ा था। 1 करोड़ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये 7 करोड़ 89 लाख 21,000 है, ठीक है। ये करोड़ में चला गया,
पर मैंने क्या बोला था, 77 करोड़ 89 लाख 21,092, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। इंडिया में करोड़ यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो करोड़ यूज़ करते नहीं है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख के बराबर कितना होता है, 1 मिलियन होता है। इसको हम लिख सकते हैं 7 करोड़ मतलब 789 करोड़, 789 करोड़ नहीं 789 लाख लिख सकते हैं। 7 करोड़ को अगर हटा दें 789 लाख लिख सकते हैं कि 790 मतलब 790 से एक कम, इतने बार लाख आया, बस 789 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 789 लाख हो जाएगा। 789 मतलब 789, याद रखना 700, जो हमने पहले लिखा था 7 करोड़ वाला वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से था। अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। 789 लाख आ गया, 9 लाख था, 9 लाख को 780 से मल्टीप्लाई करते 7 मतलब 780 और 9 789 आ गया। 789 लाख 789 लाख 21,092। अब देखो हमने क्या कहा था कि कितने लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट डालने का मतलब क्या है कि हमको बनाना है मिलियन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 789 है ना, 78 मिलियन, ठीक है 78 मिलियन आ जाएगा। 780, देखो इधर देखो कैसे करेंगे, यहाँ ही देख लो 789 लाख है। आपको क्या चाहिए, 10 लाख से डिवाइड करना है ना, 10 लाख से डिवाइड करोगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मतलब 78.9 मिलियन, 78.9 मिलियन, या ऐसे लिख सकते हैं 78 मिलियन। 78 मिलियन अलग आ जाएगा और साथ में 9,21,092 अलग से आ जाएगा। मतलब आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या हो गया, अब 10 से डिवाइड करना है बस। 789 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 78 मिलियन। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 789 है ना, $78 मिलियन, 78 मिलियन 9,21,000। 78 मिलियन मतलब कितना हुआ, 78 गुना 10 लाख 780 लाख हो गया। 78 मिलियन का मतलब 780 लाख, 780 लाख उसमें 9 लाख प्लस मतलब 789 लाख 21,092। ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नंबरिंग हो जाएगा जो हम करेंगे। ठीक है, कॉमा बता दिया कैसे लगाना है, पहले 3 छोड़ने फिर 2 छोड़ने, इतना तक ही आएगा, इससे ज़्यादा लंबा आपके पास जाएगा नहीं कॉमा लगाने के लिए। ठीक है, और मिलियंस का हमेशा याद रखना कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है और 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1000 मिलियन। ठीक है, बस यही आपको चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलियन से ऊपर नहीं पूछेगा। मिलियन में हमने 78 मिलियन किया है, अभी 1000 मिलियन तक क्या रहेगा, मिलियन ही रहेगा। 999 मिलियन, 999 मिलियन तक मिलियन लिखा जाएगा। उसके बाद हम बिलियन लिखेंगे, 1000 मिलियन को 1 बिलियन लिखेंगे। मेरे को नहीं लगता आपको एग्जाम में कभी भी मिलियन से ऊपर पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ लग गया होगा। ठीक है, और आपके अब कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर था, बहुत आसान क्वेश्चन थे इसमें, आपको नंबर्स के बारे में बताया। अभी अगला चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो
नंबर सिस्टम पढ़ा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ा, कैसे नंबर्स को लिखते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ा, दोनों में कंपैरिजन बता दिया, मिलियन, बिलियन और लैक्स में क्या कंपैरिजन होता है वो सब बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाएँ चैनल पे, और हमारा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट दोनों का बना रहे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।